कि वक्त और समझ एक साथ किस्मत वालों को मिलते हैं, क्योंकि जब वक्त आता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब वक्त नहीं होता। बिल्कुल ये सही बात है और ऐसा ही है। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम अच्छे वाक़यात का भी ज़िक्र करेंगे, अच्छे काम का भी ज़िक्र करेंगे, और हमारे प्रोग्राम में आपको पता है वो जवान आते हैं जिन्होंने बेहतरीन काम सर अंजाम दिए हों, और वो जब उनके वाक़यात आप सुनते हैं तो हैरान होते हैं। मलिक वक्काश आपसे जानते हैं सर, जी। ये बताएं कि इतने साल ट्रैफिक में हुए कोई ऐसा वाक़या, या बहुत सारे होंगे, बताएं कि जिसमें आपने अहम किरदार अदा किया हो। ऐसे तो शारा फैसल पे अमूमन वाक़यात पेश आते रहते हैं, जिसमें लोगों की मदद करना, लोगों की जो है क्या कहते हैं सेफ्टी करना और उनकी आगाही, उनको सेफ्टी के मुतालिक आगाही बताना। अभी हालिया ये 25 दिसंबर को क्रिसमस ईव के दिन एक बाइक सवार था, उसका जो है क्या कहते हैं वॉलेट उसका स्लिप हो गया था, और स्लिप हो गया उसका वो ग्रीन बेल्ट पे गिर गया था। ठीक है। वो उसका वो वॉलेट जो है ग्रीन बेल्ट पे मिलने के बाद जो है वो मैंने उसको अपने पास लिया। लेने के बाद उसमें उसका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और उसके अंदर कैश भी था, तकरीबन 12,600 या 700 रुपये थे उस पर, उसका एड्रेस पे। और एड्रेस भी देखा, लाइन्स एरिया का एड्रेस था। बहरहाल हम ड्यूटी के औकातकार ऐसे हैं कि हम ड्यूटी के औकातकार में हम नहीं जा सकते पॉइंट छोड़ के, तो हमने अपने ऐप से जो है उसका मोबाइल नंबर तलाश किया, उससे रब्ता करने की कोशिश की, और तकरीबन 3 या 4 दिन लगे। नंबर के बाद उससे हमारा रब्ता हुआ, फिर वो भाई मुझसे ख़ुद आके मिले पर्सनली तौर पे, और फिर मैंने उनके हैंड ओवर किया। और जॉन नाम था उनका। क्या रिएक्शन था उनका? उनका वो बस मैं बता नहीं सकता, वो एकदम खुश थे इतने, और उनकी आंखों में आंसू भी थे कि मैं काफ़ी जगह ढूंढा, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरा कहाँ गिरा है। लेकिन बस ऐसे ही मैं पूछते पूछते सबसे, तो आपके सुबह वाले भाइयों से भी पूछा, उस टाइम मेरी शाम की ड्यूटी थी, तो मैं जनरल ड्यूटी कर रहा था फिरोजाबाद ट्रैफिक सेक्शन में। तो उन्होंने फिर मेरे को मिले और उन्होंने बोला कि यार बस मेरे को समझ नहीं आ रही, मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, और 12,000 मेरे ख्याल से छोटी रकम नहीं, बड़ी रकम होती है, और जिसकी तनख्वाही अगर 30, 40, 50 हज़ार है तो उसके लिए बहुत मायने रखते हैं पैसे। ताहिर साहब आप बताएं कि आपको 10 साल हो गए, इन 10 सालों में बहुत सारे वाक़यात हुए होंगे आपके साथ। सर जैसा कि हमारा काम है ट्रैफिक रोड पे ट्रैफिक को मैनेज करना, ऐसे ही सर सुपर मार्केट पे लियाकताबाद में ड्यूटी कर रहा था। दौरान ड्यूटी मुझे कोई पर्स मिला। पर्स में देखने के बाद तकरीबन 10,000 रुपये उसके अंदर थे, और सर वो किसी पुलिस पर्सन का था, किसी फोर्स के बंदे का था। अच्छा। तो मैंने उनका सर्विस कार्ड ये तो आपको पता नहीं होगा ना, जब मिला ये थोड़ी पता होगा किसका है। सर वो आपने तो बस ये किया कि इंसानी खिदमत के लिए जो है, तो जाहिर बात है आगे पीछे देखते हैं, कोई नहीं था, तो हम बाद में चेक भी करना पड़ा। चेक किया तो उसका सर्विस कार्ड निकला उनका। तो सर वो चेक करने के बाद उनका नंबर था, उनके नंबर पे कॉल किए, कॉल उठाई उन्होंने। 2-3 बंदे आए मेरे पास, मैंने कहा भाई आपका कार्ड है मेरे पास। उनको मैंने वो कार्ड दिया, उनके वेपन का जो लाइसेंस होता है वो, ड्राइविंग लाइसेंस उनका। और सर वो कहीं छुट्टी पे जा रहे थे, उनकी छुट्टी की जो है ना एप्लीकेशन भी उसमें ही थी। तो मेरे नंबर वो बड़ा आए, जो फोर्स के बंदे थे 2-3 बंदे आए दोस्त मिलके, बड़ा शुक्रिया अदा किया। बड़ी वो बोले खाने की दावत दे रहे, बोल रहे हैं आप हमारे साथ खाना खाएंगे, आपको ऐसे नहीं। तो मतलब बहुत हैरान हुए, बोल रहे पुलिस अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है कि ये वाक़यात भी आप तक पहुंचाए जाएं, बताए जाएं, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक पुलिस का जवान हो, वो भी ज़ाहिर है किसी का बेटा है, भाई है, दोस्त है, शौहर है, उसके भी वही एहसासात हैं, और ये काम जो है वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, और हमारे प्रोग्राम में भी ऐसे ऐसे ऑफिसर्स आए हैं जिनको लाखों रुपए मिले हैं, और उन्होंने वो बाहिफाजत वापस पहुंचाए हैं असल मालिक तक। तो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पैसे मिले हैं, महंगे महंगे मोबाइल मिले हैं, आईफोन्स मिले हैं, वो हमारे जवानों ने जो है वो वापस पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया है। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये भी अच्छे काम है। सिर्फ हमारी ऑफिसर्स सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बरकरार नहीं रखते, बल्कि इंसानी खिदमत के हवाले से भी रोज़मर्रा के बुनियाद पर इस तरह के काम कर रहे होते हैं। और वो तमाम लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें कॉल करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, मुफ्ती साहब से बात हो सकती? जी प्रोग्राम एक वो सवाल ख़त्म हो करना गया, था उनसे। दूसरा प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम है हमारे जवान। और मुफ्ती साहब का प्रोग्राम खत्म हो गया? जी ख़त्म हो गया। ठीक है। और वो तमाम लोग जो हमारे जवान प्रोग्राम में बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824 और कमेंट्स के ज़रिए आप अपना फ़ीडबैक भी फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स आए हैं, वो शामिल करते हैं। शोएब अंसारी साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। ग़ुलाम हैदर साहब जो है कमेंट करते हैं, खैरपुर मीर से बहुत शुक्रिया कि आप वहाँ से हमें देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हनीफ साहब और भी वाक़यात हुए होंगे जिसमें आपने किरदार अदा किया। सर वाक़यात हमारा ड्यूटी जो है ना, रोड की ड्यूटी होती है। इसमें वाक़यात तकरीबन रोज़मर्रा के वाक़यात होते हैं। हाँ जैसे सर किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, ख़ासकर बरसातों में जैसे हाँ खड्डे हो जाते हैं, उनमें गाड़ी निकलवाते हैं सर। गाड़ी को, मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद फराहम करते हैं। अब हाल ही में एक लेडीज़ का पर्स लेडीज़ का पर्स गिर गया था गाड़ी बैग में ही। जो हाँ, बैग जो होता है वो किसी गाड़ी से उतरी थी, गाड़ी में ही रह गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यार पर्स तो अब ये गाड़ी वाले का तो हो नहीं सकता, बैक सीट पे। हाँ तो मैंने गाड़ी वाले से पूछा पर्स किसका है, वो बोल रहा है मुझे नहीं पता। मैंने कहा चलो पर्स में ये रख लेता हूँ अपने पास, और अगर आपके पास आए तो ये मुझे बता देना। तो थोड़ी देर में लेडीज़ आई है, भागती हुई बोल रही है कि इसमें मेरा कैश था। ये मैंने कहा मैंने खोल के ही नहीं देखा, आप चेक कर लें। बिल्कुल, उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। तकरीबन सर रोज़ मर्रा के वाक़यात होते हैं हमारे साथ ये। बिल्कुल ऐसे ही है और बताने का मकसद भी यही है। मलिक वक़ार साहब आप बताएं। बस हमारे पास तकरीबन सुबह के औकात में जो है क्या कहते हैं स्कूल वगैरह और ऑफिस वगैरह का रश होता है। और अभी जैसे बरसात, ये जो बरसात का आखिरी गुजरा है दौर, तो इसमें हमारे 2 जवान और मैं खुद, हमारी वीडियो भी बाकायदा फेसबुक पे भी चली और लाइव भी चली। किसी ने खींच के हमदर्द भाई ने हमारी लगाई कि एक रक्शे को और इतने इतने पानी के अंदर, और वो धक्का लगा रहे हैं। वो गर्मियों की बारिश की बात कर ये अभी जो हालिया अब 2025 वाली बारिश हुई जी जी। और ये अपना बलोच किरोनी पुल से पहले और फौजियाबाद पुल के बाद, और वो 3 जवान इतने इतने पानी के अंदर रक्शे को धक्का लगा रहे हैं और उसको साइड पे करा रहे हैं। क्या बात। और यानी कि अब हमें इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि कोई हमारी वीडियो बना रहे तस्वीर, लेकिन हमारे को हमदर्दी भी हमारे साथ रखते हैं, जो हमारे साथ हमारी जो वीडियो अपलोड करते हैं, अच्छे काम को सराहते हैं हमारे। और ये जब जाहिर है जब अच्छे काम होते हैं तो अल्लाह भी चाहता है कि वो लोग देखें। जाहिर है आजकल हम लोगों में सिर्फ तनकीद बहुत ज़्यादा हो गई है, तारीफ़ बहुत कम हो गई है।